क्या रीडिंग और राइटिंग ही बच्चे की पहली बुनियाद है? माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, तो क्या माँ को इतनी अवेयरनेस दी जाती है कि वो बच्चों को क्या सिखाएं और किस तरह से सिखाएं? और अगर पैदाइश के बाद पहले 2 सालों में बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत स्पीडली होता है, तो क्या इन फर्स्ट 1000 डेज में बच्चे पर मेहनत की जाती है? अ बिग क्वेश्चन इज व्हाट्स द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज? पैदाइश के बाद बच्चा मालूमात कैसे हासिल करता है, अपने माहौल के बारे में किस तरह से सोचता है? इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इट, सो स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नादिया सोल फ्रॉम एलाइड मॉन्टेसरी स्कूल्स। और बच्चे की जज्बाती और जिस्मानी नशोनुमा की सीरीज़ मुकम्मल होने के बाद आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे की जहनी नशोनुमा, इल्म का हसूल। अगर हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जीन पियाजे का आता है। जीन जिसने अपनी सारी ज़िंदगी यही सोचने में गुजार दी कि इंसान सोचता कैसे है। जीन के मुताबिक पैदाइश से 2 साल तक बच्चा मालूमात सेंसेस के ज़रिए हासिल करता है। अ चाइल्ड एक्वायर नॉलेज बाय सेंसेस, जिसमें लिसनिंग, टेस्ट, टच, सी, स्मेल, ये सारी सेंसेस आ जाती हैं। कुरान पाक में भी हवासे खमसा का जिस तरतीब से जिक्र किया गया है उसमें सुनने की सलाहियत सबसे पहले आती है। इसीलिए बच्चे के कान में फ़ौरन अजान दी जाती है, क्योंकि उस टाइम इसकी लिसनिंग जो सेंस है वो काम कर रही है। इवन बेबीज रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ देयर पेरेंट्स वॉइसेस एट बर्थ। और फिर आंख खुलते ही वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का मुशाहिदा करता है, और जो नक्श हमेशा उसके जहन में रहते हैं वो माँ के हैं, क्योंकि माँ बार बार उठाती और प्यार करती है, चूमती है उसे। 6 माह की उम्र तक बच्चा मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ता और मुंह में डालना शुरू कर देता है। और वो इसलिए ऐसा नहीं करता कि उसे हर टाइम भूख लगी होती, बल्कि हर चीज़ के बारे में मालूमात लेने के लिए वो हर चीज़ को टेस्ट करता है। हर चीज़ का टेक्सचर, कलर, शेप क्या है, ये सारी चीज़ों की मालूमात लेने के लिए वो मुँह में चीज़ों को डालता है। बेबीज़ यूज़ देयर माउथ टू टच। जब बच्चा मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ने लग जाए तो हमने उसे डिफरेंट टेक्सचर से इंट्रोड्यूस करवाना है, जब मुख्तलिफ और डिफरेंट टेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाना है। और इस तरह से 1 से 3 साल तक बच्चे की तमाम सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इन 3 सालों में ही बच्चों को हमने डिफरेंट सेंसेस से इंट्रोड्यूस करवाना है। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस आर ईगर टू लर्न अबाउट देयर इन्वायरमेंट, देयर वर्ल्ड। बच्चा अपना पहला लेसन अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। और चूँकि 2 साल के बाद भी सेंसेस से सीखने का अमल ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए टीचर को भी सेंसेस के लेसन को जस्ट बुक फुलफ़िल करने तक ही महदूद नहीं करना। इसीलिए हम कॉग्निटिव सीरीज़ में हम टीचर और पेरेंट्स और स्पेशली मदर को बताएंगे कि किस तरह से वो बच्चे को डिफरेंट सेंसेस से इंट्रोड्यूस करवा सकती है। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे किस तरह से बच्चे को टच सेंस से इंट्रोड्यूस करवाना है। एज यू कैन सी, इस एक्सरसाइज में बच्चे के सामने डिफरेंट टेक्सचर और मटेरियल रख दिए जाते हैं, जिनको वो हाथ में पकड़ता है, फील करता है। और अभी आप देख सकते हो कि इसमें स्टफ़ टॉयज़ हैं, यानी कि सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, रफ, हॉट, कोल्ड, इन सब से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। बच्चा इनको मदर जो भी हो वो इसके साथ बताएगी। इट फील्स सॉफ्ट, इट फील्स हार्ड, इट फील्स स्मूथ, रफ, व्हाटएवर। 5 सेंसेस अल्लाह की तरफ से इंसान को दिया गया एक बहुत बड़ा इनाम है। इनको सिखाने का मकसद भी ये है कि बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में और इन्हें कंट्रोल करने के बारे में सीख जाए, स्पेशली अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ऑब्ज़र्व करे और एक्सप्लोर करने के काबिल हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम करने जा रहे हैं टेस्ट सेंस। टच सेंस के बाद अब हम इंट्रोडक्शन देंगे बच्चे को डिफरेंट टेस्ट का। तो शुरू के सालों में ही अगर मदर बच्चे को तमाम हेल्दी जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो भी हेल्दी फूड है उससे टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा देने से ये होता है कि एक लाइफ लॉन्ग टेस्ट डेवलप हो जाता है। बच्चा अगर कुछ भी इनकार करता है खाने से तो आपने रुकना नहीं है, बट यू हैव टू ट्राई बाय डिफरेंट वेज। आज हम एक्सरसाइज करवाएंगे आपको। बेसिक्स टेस्ट कौन से हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें स्वीट, सॉल्टी, सावर, बिटर, इनकी एक एक्सरसाइज करवाई जा रही है। इसी टाइप की एक्सरसाइजेज आपने बी क्लास में मैनेज कर लेनी है। और मदर जो भी बच्चे को खिलाएगी और साथ में उसका टेस्ट नेम बताएगी कि जो भी है कि इट्स अ स्वीट, इट्स अ सॉल्टी। और आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर टीचर क्लास में बच्चे को टेस्ट लेसन करवा रही है और वो सिर्फ बुक में ही फुलफिल करवा रही है और इसको इस तरह से किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं करवा रही, तो वो कितना पिक करेगा। इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाना बहुत ज़रूरी है क्लासेस में। के सामने है हियरिंग एक्टिविटी टू डेवलप लिसनिंग एबिलिटी, यानी कि हियरिंग सेंस से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि माएँ घर में इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ बॉडी का तो बहुत अच्छे से दे देती हैं कि ये कान है, ये आँख है, ये नोज़ है और वटेवर, ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में तो बताया जाता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जैसे ये कान है और हम अपने कानों से मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनते हैं, इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता। तो हमने मुख्तलिफ आवाज़ें बच्चों को सुनानी है और फिर उसे बताना है कि हम अपने कानों से मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनते हैं। इस तरह से डिफरेंट साउंड्स का भी इंट्रोडक्शन देना होता है। और अभी हम आपको जो एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं ये साउंड्स बॉटल्स के ज़रिए करवाई जाती है और इसका नाम है मैचिंग साउंड।
इसमें बच्चा मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनकर और फिर उन्हें मैच करता है आपस में। और ये बॉटल्स में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स डाले जाते हैं, जिसमें जैसे राइस है, बीन्स, सॉल्ट और स्टोन, कुछ भी आप इनमें जो जिन जिन चीज़ों की आवाज़ आए उनको डालकर ये एक्टिविटी बच्चे को करवा सकते हैं। और इस तरह से बच्चा बार बार इन आवाज़ों को सुनता है और फिर उसको मैच करता है। और नेक्स्ट सेंस इज सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल एक्टिविटी को हम स्मेलिंग बॉटल्स के ज़रिए करवाते हैं। इस एक्सरसाइज में ब्लाइंड फोल्ड यानी कि बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर भी ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। इसमें सेम स्मेल के 2 सेट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, यानी कि बच्चे के सामने 2 सेट्स सेम स्मेल के होंगे जिसको वो स्मेल करेगा 1 बाय 1 और फिर इन्हें मैच करेगा। और इसी तरह से बच्चे को गुड स्मेल और बैड स्मेल के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वन इज़ साइट एक्टिविटी। एज यू नो, बेबीज़ आर बॉर्न विद द एबिलिटी टू फोकस ओनली क्लोज रेंज। सो बच्चे अपनी आंखों से डिफरेंट शेप्स, कलर्स, मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते और देखते हैं। और हमने भी बच्चों को डिफरेंट कलर्स, शेप्स और इसी तरह से डिफरेंट साइज़ के मटेरियल देना होते हैं। इसमें सिंपली हमने बस बच्चे को बताना है वी सी विद आवर आइज़। और छोटी सी एक्सरसाइज है, जैसे ये मदर भी बच्चे को मिरर के सामने खड़ा करके और उसे बता सकती है वी सी विद आवर आइज़, फिर वो इसकी आंखें बंद करेगा, देन शी विल से नाउ वी कैंट सी। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज करवाई जाएगी। चूँकि बच्चा इंफॉर्मेशन अपनी 5 सेंसेस के थ्रू हासिल करता है, तो हमें भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए मैनेज करना होंगी। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सीरीज इज स्टिल कंटिन्यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इट। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।